श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपवास द्वारा हम स्वास्थ्य रक्षा और देशभक्ति किस तरह कर सकते हैं। भोजन करने का उचित ढंग क्या है। हम ये मज़ेदार बात भी जानेंगे कि हम भोजन को खाते हैं और भोजन हमारी शक्ति को खाता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे नियम के बारे में जिनका पालन करने से प्राण शक्ति का संचय खूब होता जाएगा और उपवास से स्वास्थ्य सुधार कैसे होगा। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम सभी जानते हैं कि आज वास्तव में स्वास्थ्य, रोग और शरीर की क्रिया शक्ति के संबंध में भ्रम फैला हुआ है। प्रायः सबने ही मान लिया है कि मांसल शरीर ही स्वस्थ शरीर होता है। रोग को तो हम ऐसी भयंकर विभीषिका मान बैठे हैं कि जिसके चिन्हों को शीघ्र से शीघ्र दवा देकर मिटा देना चाहते हैं। अतः नई नई दवाइयों और इंजेक्शनों से बाजार भरा पड़ा है। शरीर की क्रिया शक्ति को हम भोजन द्वारा प्राप्त शक्ति ही समझ बैठे हैं। परिणाम ये हुआ है कि हम कहने और सोचने लगे हैं कि अधिक काम तो अधिक भोजन, परंतु इससे अधिक भयंकर व हानिकारक मिथ्या धारणा और दूसरी न होगी। जी हाँ, आश्चर्य होता है पर यही सत्य है। प्राकृतिक चिकित्सा और उपवास के इतिहास से जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत परिचित है वो जानता है कि केवल पानी पीकर पूरे दिन का उपवास करके भी लोग प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए बिना किसी कमजोरी को महसूस किए अपना काम करते हैं। महात्मा गांधी के उन अनेक उपवासों की बात सर्वविदित है जिनके बाद सदैव उन्हें अपूर्व आत्मशक्ति व क्रिया शक्ति प्राप्त होती रहती थी। यदि भोजन ही क्रिया शक्ति का दाता है तो हमारे ऋषियों और उनकी परंपरा का अनुसरण करने वाले इस युग के भी अनेक महापुरुषों की अथक क्रियाशीलता और सूक्ष्म सात्विक आहार के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाएगा। केवल आत्मिक शक्ति का चमत्कार कहकर युगों युगों से सिद्ध सत्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख के गीतोक्त सिद्धांत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हमें इसको समझना होगा, तभी हमारा शरीर ठीक स्वास्थ्य को और हमारा मन सही चेतना को प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में युक्ताहार क्या है? किसी ने ठीक ही लिखा है कि यदि हम उचित ढंग से उचित मात्रा में उचित वस्तुओं को न खाएं तो वो खाना स्वयं हमें खाने लगता है। ये उचित ढंग क्या है, इसे ही हमें खोजना है। वास्तव में देखा ये गया है कि जैसे ही आहार पेट में पहुंचता है, एक बहुत ही शक्ति का व्यय करने वाली पाचन क्रिया का आरंभ हो जाता है। परिणाम ये होता है कि जो शक्ति अभी तक हमारे अंग प्रत्यंग में परिव्याप्त होकर शरीर का संचालन कर रही थी, वह सिमट सिकुड़कर पाचन क्रिया में लग जाती है। अब प्रश्न केवल ये रह जाता है कि क्या हम शक्ति के उपयोग से केवल ये समझते हैं कि वह पाचन क्रिया में लगे या ये कि अन्य गंभीर जीवन निर्माणकारी कार्यों में भी लगे। यदि हम धनात्मक सरलता से पचने वाले, थोड़ी मात्रा में होने पर भी अधिक रसों को देने वाले फल शाकादि को पेट में पहुंचाएंगे और उन्हें भी सिर्फ भूख लगने पर ही समुचित मात्रा में खाएंगे और ऐसे समय में इनका सेवन करेंगे जब हमारे अंदर एकत्र शक्ति का प्राण शक्ति को अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर इनको पचाने के लिए न दौड़ आना पड़े, तभी भोजन अपना ठीक कार्य शरीर में पहुंचकर करेगा और तभी हम पूर्ण स्वस्थ, प्रसन्न और क्रियाशील रह सकेंगे। जिस अनुपात में हम उक्त नियम से दूर जा पड़ेंगे, उसी अनुपात में हमारा स्वास्थ्य
डावाडोल होगा। हमारी सभी प्रसन्नता का स्थान अवसाद, आलस्य और उदासीनता ले लेगी और हमारी क्रिया शक्ति क्षीण से क्षीणतर होती जाएगी। यही नहीं, हम उस अनेक रोगों के शिकार बड़ी सरलता से बन जाएंगे जो इस ताक में हमारे चारों ओर दुबके रहते हैं कि कब हम अशक्त हों, कब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो और कब वे हमें अपने चंगुल में दबोच लें। हम भोजन को खाते हैं और भोजन हमारी शक्ति को खाता है। ये संबंध विचित्र हो सकता है, पर सत्य यही है। और यह भी सत्य है कि रोग हमारी शक्ति को खाते हैं। शक्ति के अन्य भोक्ताओं में हमारे दैनिक कार्य भी हैं। हमारे दफ्तर, हमारे खेत खलिहान, हमारे कारखाने सभी हमारी शक्ति की मांग करते हैं। सभी को शक्ति की अत्यंत भूख है। अतः निष्कर्ष ये निकला कि यदि हमें जीवन मिला है, यदि जीवन का कोई उद्देश्य रखना है, यदि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, यदि उस प्रयत्न की सफलता के लिए शरीर, मन और प्राणों को स्वस्थ, प्रसन्न और क्रियाशील रखना है, तो हमारे अंदर शक्ति का एक ऐसा कोष संचित होना चाहिए जिसका उपयोग हम हर समय, हर परिस्थिति में कर सकें। यूँ सामान्यतः ये कोष व्यय न किया जाए। ये कोष हमारे बैंक बैलेंस के समान हो, जिसका उपयोग केवल अत्यावश्यकता होने पर ही हो। रोग आने पर उसको जड़ मूल से काट फेंकने में, आलस्य मार्ग पर उसका अदम्य क्रियाशीलता द्वारा परास्त करने में, न्याय और बलिदान का अवसर आने पर प्राणों की संपूर्ण चेतना को उस दिशा की ओर उन्मुख करने में हम संचित प्राण शक्ति का उपयोग कर सकें, ये प्रयत्न हमें अवश्य ही करना चाहिए। वास्तव में यदि हम ये आधारभूत सिद्धांत समझ लें कि भोजन का कार्य शरीर को किसी प्रकार की शक्ति देना न होकर केवल शरीर के शत अंश की पूर्ति करना मात्र है, तो शक्ति संयम का मार्ग स्पष्ट व सरल दिखाई देने लगेगा। पार्थिव शरीर की चिंता में अत्यधिक व्यस्त हो जाने से हम आत्मिक शक्तियों, चेतनाओं और प्रेरणाओं की ओर देख तक नहीं पाते। पर यदि देख पाएं तो हमें मालूम होगा कि शरीर को आज हमने जो महत्व दे रखा है, उसी से हमारा संपूर्ण जीवन और यह युग घोर असमंजस और परेशानियों से घिर रहा है। शरीर को उसका प्राप्य देते हुए जब हम मन और मन से ऊपर, उससे भी परे आत्मा की ओर झांकेंगे, तब हमें ज्ञान होगा कि अखंड शक्ति, अटूट प्राण का स्रोत तो वही आत्मा है। उसी स्रोत से प्राप्त प्राण मन और शरीर को स्वस्थ रखने, क्रियाशील बनाने और उन्हें उचित दिशा की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इस चेतना का जितना गहरा अनुभव होता जाएगा, आप नई और चमत्कारी शक्तियों के कोष बनते जाएंगे। प्राण शक्ति का यही चमत्कार हम एक शिशु के जीवन में प्रति क्षण देखते हैं। बच्चे का आहार कितना सूक्ष्म और स्वाभाविक है, किंतु उसके जीवन में कितनी निश्चिंतता, कितना उल्लास, कितनी कौतूहल प्रियता, कितनी सहनशीलता होती है। शैशव के समस्त उल्लास, आनंद और निश्चिंतता को प्राप्त करके आप भी शांत, स्वस्थ और सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यदि आप आज से इसी क्षण से निश्चय कर लें कि जीवन में महत्व भोजन का नहीं, प्राण शक्ति का है, और प्राण शक्ति का स्रोत भोजन नहीं, आत्म तत्व का चिंतन है। यदि आपने प्राण शक्ति के संचय का महत्व भली भांति समझ लिया, तो उपवास आपके लिए कष्ट और पीड़ा न रहकर जीवन निर्माण का सबसे सस्ता, सरल और शांतिदेय साधन बन जाएगा, और अन्न संग्रह या अन्न बचाव आंदोलन के आप सबसे अधिक प्रचारक और भक्त बन जाएंगे। उपवास से चाहे वो वर्ष में 5 दिन का हो या 5 घंटे का, आप न केवल अन्न बचाएंगे बल्कि उस प्राण शक्ति की भी रक्षा करेंगे जो आपको कहीं बाहर से नहीं लानी, बल्कि जो प्रति क्षण उपस्थित है, भले ही आपको उसकी उपस्थिति की चेतना न हो। कोई भी शारीरिक शिथिलता, रोग आदि होते ही उपवास, भूख लगने पर ही भोजन, चबाकर भोजन करना, मिर्च मसाले का परित्याग, संयम व्रत का अधिकाधिक पालन, हरे व कच्चे भोज्य पदार्थों की मात्रा की भोजन में अधिकता,
दिन में केवल एक ही पूरा भोजन, ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से प्राण शक्ति का संचय खूब होता जाएगा। ये संचय हो जाने पर और आपके द्वारा उस पर स्वामित्व हो जाने पर न आपको भोजन खा सकेगा, न ही रोग, न ही आलस्य, न ही निद्रा और न ही भय। संसार में सबसे अधिक रोग अधिक भोजन करने से होता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कुछ फायदेमंद चीज है तो उसे अधिक मात्रा में खाया जा सकता है। ये सोच बहुत ही हानिकारक है। किसी भी चीज की अति नुकसानदेह है। यदि मनुष्य सप्ताह में एक दिन भोजन न करे तो सप्ताह भर की खराबी दूर हो जाती है और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। जो करोड़ों रुपया अन्न मंगवाने के लिए बाहर जाता है वह बचेगा और देश के दूसरी उन्नति के कामों में लगेगा। अन्न बर्बाद न करना आदि उद्देश्यों को लेकर हम काम करेंगे तो अपने देश को अन्न और धन से भर देंगे। हालांकि आज के समय में अन्न का इतना संकट नहीं है हमारे देश पर। आप लोग धार्मिक उपवास चाहे जिस विचार से रखते हो, इन स्वास्थ्य सुधार के उपवासों से कुछ इस तरह के लाभ होंगे। बहुत बड़ी आर्थिक सहायता, देश के लोगों के स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन, देश और जाति को अन्न का उचित उपयोग और बर्बाद न करने के नियमों की सीख। उपवास से बढ़कर इंद्रियों को वश में रखने का कोई साधन नहीं है। एक बात का हमें और ध्यान रखना है, उपवास का अर्थ ये नहीं है कि एक टाइम हम भरपेट साबूदाने की खिचड़ी खा लें और एक टाइम खाना खाएं, या जब खाना खाएं तो उसमें पूड़ी या कुछ गरिष्ठ भोजन करें। उपवास का अर्थ है अपने पाचन तंत्र को आराम देना। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि उपवास सिर्फ भोजन का ही नहीं बल्कि कुविचारों, दुर्गुणों और बुरी आदतों का भी है। उपवास की यह योजना कार्यान्वित करना स्वास्थ्य रक्षा का एक उत्तम साधन और उत्कृष्ट देशभक्ति समाज सेवा का कार्य होगा। आज के लिए इतना ही। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।